आपने देखा इन तीनों को मिल गए तब ये लेजर लैंड लेवलर बनता है। अच्छा, वो अब क्या है देखो, अब कई बार होता क्या है इसमें कि अब ये तो हमने कर लिया सेट। अच्छा, जैसे जो हमारे नए किसान भाई हैं उन्हें कई बार रेंज मिलाने में दिक्कत आती है, क्योंकि ट्रांसमीटर जो जब ट्रांसमीटर जो घूमता है ना वो गोल गोल, उसमें जो लाल पट्टी सी निकल के आती है जो कि ट्रांसमीटर जो लेजर फेंकता है, वो उसे ये रिसीवर कैच करता है। अच्छा, इसमें भी कुछ बिंदु होते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम इसे उठा के यहाँ आपको समझाएंगे। देखो, ये रिसीवर है, ठीक है। अच्छा, रिसीवर ये है, तो इसमें ऐसे करके तीन लाइटें होती हैं। ये लाल जलती है, ये हरी जलती है। अच्छा, कुछ में ऊपर पीली होती है, कुछ में दोनों साइडों में लाल होती हैं, इसमें लाल जलती हैं। अब ये तीनों जो हैं अब क्या काम करेंगी, जब हमारा ये ट्रांसमीटर है, ये देखिए ट्रांसमीटर हमारा ये हो गया, ठीक है। अब ये जो इसमें चकली घूमेगी, ये तरंगे जो फेंकेगी, ये जो जब चकली घूमती है इसकी, जब तक इसका 90 अंश का कोण नहीं बन जाता तब तक वो चकली नहीं घूमती, क्योंकि बिना 90 अंश का कोण, जो कि बिल्कुल एकदम धुरी में 90 अंश के कोण वाली धुरी में जब तक ट्रांसमीटर अपनी एक लेवलिंग नहीं बना लेगा तब तक वो घूमेगा नहीं। क्यों कि जीरो लेवल तभी होगा, और अगर थोड़ा सा भी हिल जाए तो वो बंद हो जाता है। मतलब इसमें ट्रांसमीटर में ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। तो अच्छा, जहाँ भी इसकी तरंगें जाएंगी, ऐसे जाती हैं और ऐसे जाती हैं। इधर भी सीधी गई, वो तो खैर मुझसे ये टेढ़ी हो गई, लेकिन जाती सीधी हैं। इधर भी ये गई सीधी, लेकिन जैसे ही अगर ये रिसीवर थोड़ा ऊपर उठेगा, अगर ये रिसीवर थोड़ा सा ऊपर उठेगा तो जब इसकी लाइन में आ जाएगा, ये जब ये ऊपर को उठेगा तो अब तो डाउन है, ये थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। उसके बाद में हरी बत्ती जल जाएगी, यानी कि रेंज में आने के बाद में जो रिसीवर हमारा यहाँ लगा हुआ है यहाँ शो कर देगा, वो हरी हरी मतलब हरी बत्ती जल जाएगी। तो ये समझ लो कि आपका जो लेवलर है वो रेंज में है। अच्छा, इसी कंट्रोलर में एक मैनुअल बटन होता है, ऑटो होता है। तो अगर हम जैसे ही कंट्रोलर को चालू करें उस समय तक तो वो मैनुअल पे होता है, और अगर हम उसे जब तक ऑटो बटन नहीं दबाएंगे तब तक वो ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी हम लेवलर अपना जोड़ कर चलें खेत के लिए, और जब हम रेंज मिलाएं, तो हमें ऑटो वाला जो बटन है कंट्रोलर में, इस कंट्रोलर में ऑटो बटन होता है। ये एक होता है लिफ्ट वाला, एक होता ऑटो का। कुछ में तो कीपैड वाला सिस्टम आता है, और कुछ में एक वो खुंटी सी होती है खड़ी ऑटो के लिए। तो ऑटो पे लगाने के बाद ही रेंज मिलाएं, वो अपने आप बहुत आसानी से हो जाएगा। कई बार जो हमारे नए लेवलर वाले भैया हैं वो उनके साथ में यही दिक्कत आती है। तो अभी मैंने समझाया आपको कि ये जो गई रेंज, ये मतलब थोड़ा ध्यान से समझने की बात है। हालांकि मैं भी कोई मास्टर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो ट्रांसमीटर से जो लेजर गई, लेकिन जहाँ अभी मान लीजिए ऊपर है ये, अगर इससे ऊपर गई तो ये संकेत देगा कि इसे डाउन करो। मतलब इसमें जो ऊपर की पीली वाली, अच्छा कंट्रोलर में भी देखो, हम यहाँ कंट्रोलर बना लें थोड़ी देर के लिए। ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर हो गया। इसमें भी तीन वो होती हैं, एक और दे दो, ऊपर लाल भी हो सकती है और नीचे तो लाल होती है। ये हरी बत्ती होती हैं। अगर
देखो सिंपल सी बात है, और ये होगी इसकी कनेक्टिंग इससे है, मतलब इसने इसे दी कमांड और इसने बता दिया कि कहाँ क्या हरकत हो रही है। अब देखो जब यहाँ है तो ये ऊपर की लाइट जल जाएगी आपकी। अगर ये इस बीच वाली लाइट्स है, ये जो हरी है, यहाँ से अगर ऊपर है तो ये ऊपर वाली लाइट जल जाएगी, ये कहेगी कि इसे डाउन करो, नहीं ऊपर उठाओ। अगर देखो जैसे ही यहाँ आई तो ये ऊपर को उठाने को कहेगा, तो आपकी ये नीचे की जो लाल लाइट है वो जल जाएगी। अगर ये खुदा ना खास यहाँ आ जाता, अब देखो थोड़ी देर के लिए अभी हम थोड़ा सा इसे करें। अब जैसे ये तो हमारा ट्रांसमीटर है ही है, और ये रिसीवर है हमारा यहाँ। अच्छा, इसमें एक लाइट ये हो गई और एक लाइट ये हो गई और एक लाइट ये हो गई। अच्छा, ये हो गया हमारा कंट्रोलर। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है इसका ये तो आई इसमें, और ये जो है अब ये सीधी करके अगर यहाँ फेंकता है, अगर हमारा कंट्रोलर इसके हिसाब से जो कि तिपाई पे ये खड़ा हुआ है ट्रांसमीटर, तो अगर इसकी रेंज यदि बीच वाली जो कि रिसीवर की जो सेंटर वाली लाइट होती है वहाँ पे पहुँच गई, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका लेवलर रेंज में है। और अगर ये ऊपर गई, अगर ये डाउन हो गया, तो यहाँ कमांड आएगी कि इसे ऊपर को उठाओ। और अगर नीचे आ गया ये, अगर देखो अभी मान लीजिए ये तो सीधी है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए इसे आप कि यहाँ आ गया, सही है ना, तो इसमें ऊपर की लाइट जल जाएगी कि भाई इसे डाउन करो। जब ये नीचे डाउन को आएगा, जब ये तो सेंटर में ये आएगा यहाँ। अच्छा, अभी मान लीजिए अगर ये यहाँ आ जाती है, अगर इसकी लेजर यहाँ आ जाती है, तो फिर ये कहेगा कि इसे ऊपर को उठाओ। यहाँ से कमांड आज ये आ जाएगी, लाल लाइट जल जाएगी कि भाई अब इसे ऊपर को उठाओ, तब जाके ये सेंटर में आएगा। अच्छा, जैसे हम खेत लेवल करते हैं तो उसमें होता क्या है, जब वो मट्टी भरने को चलती है तो हमारी ये ऊपर वाली लाइट जलती है, जो कंट्रोलर की ऊपर वाली जो कुछ में लाल लाइट होती है, कुछ में पीली होती है, ज़्यादातर तो पीली होती है। तो अभी थोड़ी देर के लिए हम इसे पीली लाइट मान लें। अब ये पीली लाइट, अब जैसे ही हमने लेवलर भरने को चले तो पीली लाइट का संकेत हो जाएगा, जिससे कि वो ड्राइवर को ये लाइट ये बताएगी कि अब ये हमारा लेवलर नीचे ज़मीन में जा रहा है। उसके बाद में जब वो मट्टी भर लेगा, हालांकि ये हरी भी जलती रहेगी साथ में, क्योंकि जब तक हरी अगर बंद हो गई, ये समझ लो कि रेंज ही भाग गई। तो ये हरी बत्ती जलनी कंटिन्यू है, इसके सपोर्ट में ये दोनों, नीचे की लाल ऊपर की पीली, ये लाइटें जलती रहेंगी। जब ऊपर नीचे उठेगा तब, और जब मट्टी भर के चल दिया तो केवल हरी लाइट ही जलेगी इसमें, ये देखना है आपको। तो जैसे ही हम मिट्टी भरने को चले लेवलर में, तो पीली लाइट ये संकेत देगी कि भाई अब हमें नीचे को, मतलब लेवलर तो वही चल रहा है, लेकिन हमारा जो ट्रैक्टर है वो ऊबड़ खाबड़ मट्टी में ऊपर नीचे जो होगा, तो ये तो सेंटर बनाएगा ना इसे, भाई ऊपर नीचे हमारा
जो ट्रैक्टर है वो हो रहा है, लेकिन जो ये लेजर ट्रांसमीटर रिसीवर के लिए जो दे रहा है, जो कमांड दे रहा है, उसी के आधार पे वो कर रहा है काम। अच्छा, अब आप कहोगे कि भाई जब ये तो है लेकिन ये ऊपर नीचे क्यों होगा? तो यहाँ पे जो हमने बताया, ये जो वाल है इसमें, जब ये देखिए, जब ट्रांसमीटर ने रिसीवर के लिए कमांड दी, मतलब अपनी लेजर, और रिसीवर ने कैच करी लेजर, उसने छोड़ी कंट्रोलर के लिए कि भाई तू संभाल, क्या करना है तू जाने। कंट्रोलर फिर जो बकेट के ऊपर जो वाल जो डिस्ट्रीब्यूटर रखा हुआ है उसको देगा कमांड, जो हम तुम ये हाइड्रोलिक वाला जो लीवर उठा पटक करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, वो ही सिस्टम है। कि अब ये जो कंट्रोलर क्यों नाम है इसका, कंट्रोलर नाम इसी चक्कर में है कि भाई ये हर चीज़ को मैनेज मतलब कंट्रोल करके रखे। रिसीवर ने तो इसको बता दिया कि भाई तुझे यहाँ उठाना है, यहाँ दबाना है, यहाँ गिराना है, या यहाँ समतल में चलना है। तो इसने बताया इसे, इसके माध्यम से बात पहुंची हमारी मतलब कंट्रोलर पे। कंट्रोलर ने कहा अच्छा ठीक है मैं करता हूं अभी, मतलब अभी थोड़ा सा मैं आपको बिल्कुल एकदम देहाती भाषा में बताऊं। इसने कहा, ट्रांसमीटर ने कहा रिसीवर से कि भाई यहाँ ऊबड़ खाबड़ है। इसने कहा भाई अच्छा ठीक है, इसने बता दिया इसके लिए तुरंत, क्योंकि ये तो बीच का माध्यम है, ये तो इसका कहा इसको बता सकता है, इसका कहा इसका मतलब ये जो शख्स है, ये शख्स इसका कहा इसको बता सकता है। काम करने की जिम्मेदारी इसकी है, अब ये करे या ना करे, इसने तो बता दिया। अच्छा, लेकिन इसमें जो लाइट आती है, जो हमारी ट्रैक्टर की बैटरी पावर में से जो कंट्रोलर के लिए आई, वो कंट्रोलर के माध्यम से ही रिसीवर में लाइट आती है जबकि ये चालू होता है। फिर ये जो ट्रांसमीटर ने रिसीवर के लिए जो लेजर छोड़ी, उसने बताया कि भाई आपको यहाँ चलना है। उसने कहा कंट्रोलर से कि भाई तुम ये काम करो। कंट्रोलर ने एकदम से यहाँ पे उठा पटक करनी स्टार्ट कर दी, मतलब जैसे हम ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक का लीवर ऊपर नीचे जो करते हैं, वो ही सिस्टम कंट्रोलर ने इसको करा। तो ये तो होगी रेंज की बात। अब ड्राइवर का काम केवल इतना है कि कहाँ ऊंचा है, कहाँ डाउन है, कहाँ मट्टी छोड़नी है, कहाँ से मट्टी उठानी है, ये ड्राइवर का काम है। बाकी हाइड्रोलिक का काम तो ये कर रहा है इन दोनों की मदद से। इन दोनों की मदद से ये कंट्रोलर जो है हाइड्रोलिक का काम तो ये कर रहा है। अच्छा, ये तो अभी स्टार्टिंग हमारी ये है कि भाई मतलब ये सार क्या है, इसकी ABCD क्या है, ये काम कैसे करता है। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई हमारा ये कंप्यूटर माझा काम कैसे करता है। तो भैया हमने तो वो चीज़ बताने की कोशिश करी है, हालांकि मास्टर तो है नहीं, लेकिन एक मास्टर होने की नकल करते हुए हमने इस चीज़ का मतलब इंतज़ाम करा जो कि हम आपको सही से समझा सकें। तो अब देखो ध्यान से, ट्रांसमीटर ने रिसीवर को कहा कि भाई आप कंट्रोलर से कहो कि यहाँ उठाए या यहाँ दबाए। कंट्रोलर ने कहा बिल्कुल ठीक है मैं अभी करता हूँ। उसने एकदम वो हाइड्रोलिक सी वो झटक पटक करी, और यहाँ से जो ये प्रेशर पाइप जो ये बकेट में के लिए आ रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर में आके लगते हैं, वो हाइड्रोलिक का काम ये मतलब यहाँ से मतलब इसने इसको दिया आदेश क्या भाई आप ये करो। आदेश तो यहीं से हुआ स्टार्ट, ये तो बीच का माध्यम है, ये तो बीच का माध्यम है केवल। इसने इसको कर दिया। अभी जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई ये है चीज़, मतलब ये चीज़ है, आप इसे तीसरे आदमी को दे दो, तो दूसरे को हमने तीसरे को देने को कहा है, तो वो दूसरे का काम केवल इतना है, इस हाथ से ली, अपने में ली, दूसरे को दे दी। रिसीवर का काम
ये होता है। अब जो तीसरे को ये हमने दी, अब वो इसे रखता है, लिखता है, क्या करता है, वो जो जिम्मेदारी इसकी है, वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है। क्यों? कि आपने हमें हमको ना दी, किसी और को देने के लिए वो चीज़ दी है। तो इसने इससे कहा कि इससे ट्रांसमीटर ने रिसीवर से कहा कि कंट्रोलर से कहो कि यहाँ से मिट्टी उठाए और या यहाँ मिट्टी गिराए। सिंपल सी बात। तो ये काम हो गया ये। तो इसका ये सिस्टम चलता है। अब यहाँ से हमारी वो हो जाती रेंज। अच्छा, अब देखो एक चीज़ बताऊँ मैं आपको। अब जैसे जो हमारे नए किसान भाई हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम रेंज मिलाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारी रेंज मिल नहीं रही। तो उसका कारण एक और है। अभी जो मैंने ये कार नुमा जो ट्रैक्टर बनाने की कोशिश करी वो इसी चक्कर में करी। अभी मान लीजिए ये ट्रैक्टर है हमारा, है नहीं है, और ये छतरी है उसकी। छतरी ऐसी तो होती है, देखो ये ट्रैक्टर की ये छतरी है। अब जो हमारा जो छतरी पे अब ट्रांसमीटर हमारा इस साइड धरा है यहाँ, मतलब ज़्यादा ना उठा के हमने, अब लेजर तो हाई फेंकेगा ये, और जो हमारा रिसीवर है वो भी इसके वाइमारा सेंटर, तो ये यहाँ खा गई इसे। छतरी जो है ट्रांसमीटर ने जो लेजर फेंकी वो यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं पाई, तो रेंज कहाँ से आएगी। तो इसलिए हमेशा अगर तुम्हारे ट्रैक्टर पर छतरी है तो आप उसे कम से कम 6 इंच ऊपर रखो। ट्रांसमीटर को जो तिपाई वाली मशीन है, ये तिपाई वाली मशीन जो है इस ट्रैक्टर की छतरी से आप उसे कम से कम इतना ऊंचा रखो, मतलब 1 बिलान समथिंग, जिससे कि रिसीवर के लिए कंटिन्यू रेंज मिलती रहे। जो कि हमारा जो ट्रांसमीटर लेजर फेंकता है वो लाल लाल जो पट्टी घूमती है वो, मतलब उससे बीच में कोई अड़चन ना आए। क्योंकि अभी मान लीजिए अगर मैं इस हाथ को अपनी आंखों के आगे करूं तो मुझे आगे का कुछ भी नहीं दिख रहा, वही सिस्टम इसका होता है। तो जब भी आप खेत में तिपाई रखें, जब भी आप खेत में तिपाई रखें तो ऐसे हिसाब से रखें जिससे मतलब हमारी रेंज रिसीवर के लिए कंटिन्यू मिलती रहे। क्यों? कि वही बात है कि जब हमें आवाज़ आएगी तो हम दूसरे का संदेश किसी और के लिए तभी दे सकते हैं जब हमें आवाज़ आएगी। ऐसे ये है, जब इसको दिखेगा आपस में जब भी ये कंट्रोलर के लिए बता सकेगा कि ट्रांसमीटर ने मुझसे ये कहा आपको ये करने के लिए। ठीक है, तो ये तो सरल भाषा में ये समझाया। और अगर कुछ और पूछना है, अच्छा वीडियो हम अभी 2-3 ऐसी ये बनाएंगे वीडियो। आपकी जो हमारी वीडियो आएगी, अब ये तो हमने ये सेटिंग करना देख लिया कि लेजर लैंड लेवलर जब हम नया लेके आते हैं तो उसे सेट कैसे हिसाब से करना है। तो ये तो हो गया ये। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है। आजकल जो ट्रैक्टर के नए फ्यूचर के जो ट्रैक्टर आ रहे हैं उसमें कपलर आ रहे हैं साथ में। कपलर उसमें साथ में आते हैं, है नहीं है ये। तो जैसे ही ये लेवलर के 2 पाइप हैं इसमें आके फिट हो जाते हैं तुरंत, कोई दिक्कत ना आए उसमें। तो वहाँ में भी कोई ऐसी नहीं है। एक पाइप तो टैंक का होता है जो कि वापसी करके उसे ट्रैक्टर के टैंक में डालता है तेल को, और एक होता है मेन जो कि उसे जो बकेट के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो हमारे लेवलर में डिस्ट्रीब्यूटर या जो वाल लगा हुआ है वहाँ को जो भेजता है तेल, वो ऊपर का मेन पाइप होता है, और जो वहाँ से वापस तेल आएगा वो टैंक में आके गिरेगा। तो ये सिंपल चीज़, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो ये चीज़ तो हमने ये समझाई आपको। अगर आपकी समझ में
अगर कोई और भी चीज़ आप जानना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में आपको अपना नंबर दे देंगे। ये वीडियो तो होगी हमारी ये। अच्छा, दूसरी चीज़, अभी हम इस पे एक वीडियो 2-3 वीडियो जब तक हमारा काम नहीं चल रहा तब तक हम वाइट बोर्ड पे ही आपको समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये हमारा वाइट बोर्ड से समझाना अच्छा लगा तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा नहीं लगा है तो हम और कोई तरीका निकालने की कोशिश करेंगे। बहरहाल अभी महीने 2 महीने बाद में काम स्टार्ट हो जाएगा, तो वो तो हम खेत में समझा ही देते हैं, लेकिन जब तक ठाली हैं तो ऐसे ही सही। तो ये चीज़ हमने आपको एक बताने की कोशिश की है, एक कोशिश है हमारी। अब ये कोशिश कितनी कामयाब है या कितनी नहीं है वो चीज़ तो आप ही बता सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और अभी हम जल्दी ही एक वीडियो नहीं 2-3 वीडियो और लाएंगे, जिससे जो हमारे नए किसान भाई हैं वो ये कहते हैं भैया हमारी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि हम कहाँ से खेत को लेवल करें और किस साइड के लिए मतलब घुमाएं। तो इसके बाद में जो दूसरा स्टेप है वो यही होगा हमारा, क्योंकि हमने सेटिंग करना सीख लिया, रेंज मिलाना सीख लिया, लेकिन हमें खेत में कैसे घुमाना है। कुछ भैया जो है होते हैं, कुछ किसान या जो लेवलर चलाते हैं, हालांकि ज़्यादातर तो बहुत ही अच्छा हाँकते हैं ट्रैक्टर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे एक आध दो की ऐसी मतलब जैसा देखो सबका काम करने का तरीका अलग होता है। कोई आदमी कोई काम करने का किसी का कैसा ही ढंग है वो उसके हिसाब से सही है। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगा मैं उस चीज़ को आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कुछ भाई क्या करते हैं वो नीचे से ही मिट्टी उठाना स्टार्ट करते हैं जो उन्हें बाद में आके दिक्कत होती है। तो वो चीज़ हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। अगर फिर हम एक बार आपसे कह रहे हैं, अगर हमारा वीडियो आपको सही लगा तो आप लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारा अगला नोटिफिकेशन की जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आपको आसानी हो। क्योंकि ये लेज़र लेवलर की वीडियो मैं बताऊँ आपको, हर कोई तो इंटरेस्टेड इनमें होता नहीं है। वो तो जिसके काम की जो वीडियो होती है उसी को लगती है अच्छी, सिंपल सी बात है। और अब तो ये सोशल मीडिया जो नेट का ये माध्यम से आदमी क्या है कि जैसे अब मैंने चाहा कि मैं आप तक अपनी बात पहुंचाऊं, मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। अब आपको किसी वीडियो की या किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो आप भी यूट्यूब खोल लेते हैं। तो ये माध्यम बहुत अच्छा है, घर बैठ के ही जानकारी पाना और घर बैठ के ही अपनी जानकारियाँ दूर तक पहुंचाना, ये बहुत अच्छा माध्यम है। ठीक है जी, जय हिंद जय भारत।